बिहार को वैसे तो देश का है कि बहुत ही पिछड़ा या शायद सबसे पिछड़ा राज्य समझा जाता है। मैं और मेरा भाई कभी कभार अपनी कॉन्वर्सेशन में मजाक करते हैं कि एक नेटफ्लिक्स पे कह रहा हूँ, नेटफ्लिक्स की याद पड़ी हुई है। नेट जियो पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी हमने बचपन में, जो आती थी डब होके हिंदी में। उसमें कहता है कि उसमें कुछ जगह थी बिहार के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो हमें याद है कि क्योंकि वो ट्रांसलेट होके आती है हिंदी में या डबिंग होके आती है, तो उनके जो आपको मैं बता रहा जो उनका स्टाइल होता है डब करने का, एक सर्टेन वे था उस टाइम पे। तो वो कह तो उसमें एक लाइन आती है कि आज हम बिहार के बारे में जाएंगे, बिहार में जाएंगे जो कि भारत का एक अत्यंत गरीब राज्य है। जो उसने ऐसे करके बोला कि अत्यंत पे उसने तकड़ा और गरीब पे जोर दे दिया। और क्योंकि मैं बिहार से हूँ और ऑफ कोर्स मेरा भाई भी इसीलिए बिहार से ही है, तो मैं और वो हमेशा इस लाइन को बोलते हैं और हंसते हैं। हम बिहार से हैं जो कि भारत का एक अत्यंत गरीब राज्य है। तो या आज के टाइम पे ये इमेज है बिहार की। उसके अलावा जो जीनोफोबिया एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन ऐसा है एक्चुअली। अगर आपको पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो शायद आपने महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ बेसिकली बचपन से बड़े होने तक स्कूलिंग वगैरह सब कुछ दिल्ली में बिताई है। तो स्कूल में हर जगह इवन लाइक बड़े भी जब आप हो जाते हो तो भी बिहार के लोगों को एक सर्टन दिल्ली की बात है, और मुझे पता है बाकी जगह भी होता ही है ये। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी यूट्यूब वगैरह पे या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात भी हुई है। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी कई बड़े चैनल्स की तरफ से आए थे कि मतलब बिहार के लोगों को डिस्क्रिमिनेट इस तरीके से नहीं करना चाहिए वर्बली। तो प्रॉपर जीनोफोबिया की जो भी डेफिनेशन है, जिस तरीके से बिहार के लोगों के बारे में बात होती है, उनकी आइडेंटिटी के बारे में बात होती है, वो पूरा अप्लाई होता है, पूरा फुल ऑन है डिस्क्रिमिनेशन। तो वो भी एक चीज़ है। वो क्योंकि जो भी वहाँ से है और जो बिहार के बाहर रहते हैं हिंदुस्तान में, उनका वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, गरीबी की इमेज वगैरह जो भी हालात हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो इस बात के ऊपर देखने को मिली, क्योंकि हम वहाँ से हैं, तो क्योंकि हमारा एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है। सोचने में ऐसा लगता है कि यार बिहार ऐसी जगह है जहाँ से मतलब ग्रेट लेजेंड एक के बाद एक आप जितने गिनोगे उतने कम पड़ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान बुद्धा से लेके सम्राट अशोका, गुप्ता एम्पायर, मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, इन जो ओजी एम्पायर्स हैं इंडिया के, उन सब का कैपिटल है पाटलिपुत्र, यानी कि बिहार उसका सेंटर था बेसिकली। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात आप कर लो, जब आप सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करते हो, जितने भी साइंटिस्ट मैथमेटिशियन आप एंशियंट टाइम के उठा कर देखोगे, और आप अगर उनका ओरिजिन वगैरह ढूंढोगे आर्यभट्ट वगैरह का, तो आपको पता चलेगा वो वहीं से ही थे। 10th सिख गुरु जो हैं उन्होंने अपना जन्म लिया है वहाँ पे, अपना इनिशियल लाइफ स्पेंड की है। बुद्धा को वहाँ पे निर्वाण मिला है। तो इतनी, मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छा रेज्यूमे है किसी जगह के बारे में। अगर किसी जगह को आप एनालाइज करोगे, किसी जगह की क्या इंपॉर्टेंस है। यरूशलेम के पीछे पूरी दुनिया पागल है। सिर्फ इतनी सी बात वहाँ पे हुई थी कि वहाँ पे जीसस वापस आए थे, पैदा भी नहीं हुए थे, बैथलेहम में पैदा हुए थे। वहाँ पे उनका टाइम था, ज्यूज़ के लिए टेंपल था, मुस्लिम्स के लिए वहाँ पे एक मॉस्क है। तो उनके लिए वो उतना इम्पोर्टेंट है। बिहार में भी बुद्धिज़्म का जो मैका है वो बिहार के अंदर है, बोध गया बेसिकली। और बुद्धिज़्म एक इंटरनेशनल रिलीजन है जो कि अच्छे देशों में है, जापान, कोरिया इस तरीके, चाइना इस तरीके के देशों में, थाईलैंड। तो तो उस जगह का कि अगर आप मेरिट्स देखो तो, या उस जगह से जो जिस तरीके के लोगों ने परफॉर्म किया वो देखो, तो इस तरीके की बातें सुन के थोड़ा अफसोस होता है। एनीवे, ये मेरा और जो बिहार के जितने भी दूसरे लोग जो इन चीज़ों पे सोचते हैं उनका पर्सनल रोना धोना है। वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे, क्योंकि जो बात यहाँ हो रही है वो मुझे भी पर्सनली पता नहीं थी। Bihar is the mother from which ideologically, I may be Burmese and you may be Ukrainian, but ideologically, we are all the children of Bihar. Yes. And it is the absolute epicenter of the 1857 revolt, because that is where the feeling of nationhood was the strongest, because they gave the idea of India to India. And because that sense of being a mother of India was so... इन्होंने एक बात की कि they gave the idea of India to India. इंडिया का जो पहला एम्पायर है ना, जिसने पूरे इंडिया को यूनाइट किया है, वो मौर्य एम्पायर है। उसका कैपिटल पाटलिपुत्र में था, जो कि बिहार के सेंटर में आज भी पटना सिटी है बेसिकली।
बिहार का कैपिटल है। So great in Bihar, that is where the revolt of 1857 was the harshest, and the punishment was also the harshest. And within 20 years, India's most civilized state was reduced into India's most uncivilized state. You know, when you have no food to eat, where your children are dying, you don't think about culture, you can't think about nationalism. Where mothers are rubbing opium onto their breasts to feed the child so that it keeps quiet. That is the kind of deprivation you're looking at. You know, it takes thousands of years to build up an ethos, a culture, a civilization. It takes a decade to destroy it. Yes. And that's what the British did to Bihar. ओके, तो इस वीडियो का टाइटल है कि हाउ द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड बिहार। तो बेसिकली इनका कहना है कि ये ब्रिटिश की देन है। इन्होंने जो बातें बताई वो उसमें से कुछ बातें, जैसा कि मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता थी, आई ओपनिंग है। और आई होप जो लोग बिहार को एक प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं, या वहाँ के लोगों को एक प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं इंडिया में, जो कि देखते हैं, अगर आपको नहीं लगता ऐसा तो आपको और ज़्यादा लोगों से मिलने और बात करने और एक्सपीरियंसेस लेने की ज़रूरत है। उन लोगों के लिए होपफुली इसमें कुछ मैसेज हो या कुछ सीखने को मिलेगा उनको। इनकी एक बात से हालांकि मैं अग्री नहीं करता कि ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो भी बिहार के साथ किया होगा, बट अंग्रेज़ों को इंडिया से गए हुए 80 साल हो गए हैं। और जब मैं दूसरी प्रॉब्लम्स को अंग्रेज़ों पे नहीं डालता इंडिया की कि ठीक है भाई हम कब तक रोते रहेंगे, अंग्रेज़ों ने ये कर दिया, अंग्रेज़ों ने वो कर दिया, तो मैं इसकी भी प्रॉब्लम इसको भी मैं अंग्रेज़ों के सर पे नहीं डालूँगा। इसका भी जिम्मेदारी जितना उन्होंने किया है वो उतना ही उन्होंने दूसरे भी देश के हिस्सों के साथ किया होगा। चलो उतना बुरा ना किया हो, थोड़ा कम बुरा किया हो, पर बाउंस बैक करना हमारा काम है। हम ये नहीं कह सकते अरे वो हमें मार के चला गया तो इसलिए आज हमारे हालात ख़राब है। भाई फिर आप क्या कर रहे हो? चाइना के साथ भी उन्होंने बहुत बुरा किया था, सिंगापुर, मलेशिया, सबके साथ ही। वो तो बुरा अपनी एंड से तो वो ऐसी तैसी करके ही गए थे। सिंगापुर तो शायद चलो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट सिंगापुर भी यार बड़े बुरे हालात में था, उसको वहीं के लोगों ने उठाया। ली कुआन यू की लीडरशिप में ही वो जगह ऊपर उठी है। तो ऐसे हमारी प्रॉब्लम ये नहीं, चलो अंग्रेज़ों ने तो इन्वेडर था, बारबेरियन ही कहा जा सकता है, या तो जो भी अपने आप को तो वो सिविलाइज्ड कहते थे। लेकिन हमने क्या किया फिर उसके बाद? हमारे जो लीडर हैं बिहार के, और अगेन जो मैं कह रहा हूँ कि जिनोफोबिया है बिहार के बारे में बाकी राज्यों में, उसमें ठीक ठाक हमारा भी हिस्सा है, हमारे से मैं भी इंक्लूड हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो लीडर हैं बिहार में आज, जो बिहार की हालत है उसमें बहुत बड़ा हाथ उनका है। हालांकि एक मोहक मंगल की वीडियो है बिहार के बारे में जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिस्ट की हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कैसे, या ओवरऑल जो कंट्री की गवर्नमेंट है उसने भी कैसे ठीक से ट्रीट नहीं किया। और इसमें भी मैं बिहार की लीडरशिप की गलती इसलिए मानता हूँ कि पंजाब जैसा राज्य है जो कि अगर कोई भी पानी की चीज़ होती है, कोई भी सिचुएशन होती है, भाई वो आते हैं, वो डिमांड करते हैं, वो लड़ते हैं, वो अपना हक मांग के लेते हैं। उनको बहुत सारी सुविधाएं सेंटर की तरफ से मिली हैं। पहला बांध इंडिया का वहाँ बना था। ऐसी चीज़ें आगे निकलने में बड़ा हेल्प करती हैं। तो मेरे हिसाब से तो पंजाब के साथ उतनी नाइंसाफ़ी नहीं होती जितनी बिहार के साथ होती है। अगेन हर स्टेट का बंदा शायद अपनी स्टेट के बारे में यही बोलेगा, तो ये भी एक बात है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर बिहार के लीडर्स को कुछ सीखना है तो पंजाब से सीखना चाहिए ना, कि भाई अपना हक वो मांगते हैं। हमारे लीडर को भी मांगना चाहिए था अगर नहीं हमारे साथ जस्टिस हुआ। हमारे लीडर ऐसे हैं बिहार में, लालू टाइप के, और लालू की जो फैमिली है और नीतीश बाबू भी, ये सब कार्टून्स हैं यार। ये लीडर हैं। जिस जगह के लीडर ऐसे होंगे वो जगह में इंसान के तौर पे रह भी पा रहा है। हालांकि वो नहीं है इंसान वाली रिस्पेक्टेबल लाइफ, लेकिन चलो वहाँ पे जिंदा भी रह पा रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये ब्लेम मैं किसी और पे नहीं डाल रहा, मैं ये हमारे ही, और वो क्योंकि वो हम ही वोट देते हैं उन लोगों को। मैं पर्सनली चाहे ना देता हूँ, लेकिन मैं भी उसी एक बड़े ग्रुप का हिस्सा हूँ, तो मैं भी अपने आप को काउंट करूँगा उसमें। वरना मुझे जाके वहाँ पे पुनर्जागरण फैलाने में कुछ काम करना चाहिए था अगर मुझे इतना दर्द हो रहा है, राइट। तो हमारे चुने हुए लीडर हैं और वही हमारे साथ ऐसी तैसी कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारी ये। चलो बाकी चीज़ें कुछ ना होती, बिहारी वगैरह जो भी कॉल करते हैं बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों में लोग हमें, लेकिन एटलीस्ट ये अत्यंत गरीब राज्य वाला टैग तो ना लगा होता ना अगर लीडर बढ़िया होते और उन्होंने सही से प्रोग्रेस किया होता।